अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आकिब बशीर लेक्चर कंप्यूटर साइंस। दोस्तों आज हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज के एक और बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पिछले टॉपिक में दोस्तों हमने देखा था इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है और इसकी वर्किंग फ्लो चार्ट वगैरह और उसके प्रोग्राम्स को हमने डिस्कस किया था। आज उसी इफ़ स्टेटमेंट के अगले हिस्से को यानी इफ़ एल स्टेटमेंट को, उसकी वर्किंग को, उसके फ्लो चार्ट को और उससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं आज हम उनको देखेंगे और इंशाल्लाह हम अपनी सी प्लस प्लस लैंग्वेज को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। सी प्लस प्लस में इफ़ एल स्टेटमेंट क्या मायने रखती है। तो दोस्तों बहुत ही अहम टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी। इफ़ एल स्टेटमेंट इज़ अनदर टाइप ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ एंड स्टेटमेंट जो है, इफ़ एल स्टेटमेंट सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो इफ़ स्टेटमेंट होती है उसकी दूसरी टाइप है, यानी उसको दूसरा नाम है। उसको फर्दर हम एलेबोरेट करें तो उसको इफ़ एल स्टेटमेंट का नाम दे दिया जाता है। अब ये वर्किंग किस तरीके से करती है। इट एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट व्हेन द कंडीशन इज़ ट्रू। तो दोस्तों ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है और कब वर्किंग करती है, जब कंडीशन जो है ये एक स्टेटमेंट्स का एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करती है। कब? जब कंडीशन ट्रू हो जाती है। एंड अदर व्हेन इट इज़ फॉल्स। और दूसरी स्टेटमेंट के ब्लॉक को एग्जीक्यूट कब करती है? जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो दोस्तों इफ़ सी प्लस प्लस में जो पिछली इफ़ स्टेटमेंट हमने डिस्कस की थी उसमें हमने ये देखा था कि हम इफ़ स्टेटमेंट के साथ जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं या इफ़ स्टेटमेंट को चला रहे होते हैं तो हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट प्रिंट होती थी और वो भी उस सूरत में प्रिंट होती थी जब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती थी। और बाकी तमाम सिचुएशंस में हमारी जितनी भी स्टेटमेंट्स रिमेनिंग होती थी वो स्किप हो जाती थी अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती थी। यानी कंडीशन के ट्रू होने पे हमारी एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती थी और कंडीशन के फॉल्स होने पे बाकी तमाम की तमाम स्टेटमेंट जो है वो स्किप हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट में ये होता है कि जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी आपको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और जब आपको कंडीशन आपकी फॉल्स मिलेगी, आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब भी आपको एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आपको एग्जीक्यूट होंगे जिनकी बेस पे आप कोई ना कोई डिसीजन कर सकते हैं। In any situation, one block is executed and the other is skipped. In if-else statement, बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड। इसमें क्या होता है जी, इफ़ एल स्टेटमेंट में दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स के ब्लॉक्स होते हैं, मतलब एक ट्रू वाला और एक फॉल्स वाला, तो दोनों के दोनों जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते, उनमें से एक होता है। क्योंकि देखें अब एक किस तरीके से होता है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम ये कहते हैं कि दोनों सेम टाइम में हमारी कंडीशन ट्रू भी नहीं हो सकती और फॉल्स भी नहीं हो सकती। यानी हमारी कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमें ट्रू वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होकर मिलेगी और जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारी ट्रू स्टेटमेंट जो है उसकी एग्जीक्यूशन या उसकी कोई भी स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन नहीं होगी और हमारी जो फॉल्स स्टेटमेंट्स होगी उसकी एग्जीक्यूशन होगी, उसके स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन होगी। इस तरीके से बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी स्किप्ड, यानी दोनों स्किप भी नहीं होगी और दोनों एग्जीक्यूट भी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि दोनों में से एक ने स्किप होना है और एक ने एग्जीक्यूट होना है। तो इसका सिंटैक्स है जी, यहाँ पे स्टार्ट किया गया है इफ़ को। इफ़ एक कीवर्ड है, मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ। इफ़ एक कीवर्ड है और कीवर्ड को डिफाइन जो है वो डेवलपर जिस लैंग्वेज जो लैंग्वेज का डेवलपर होता है उसने उसको डिफाइन किया होता है। यहाँ पे आ जाती है हमारे पास कंडीशन हम चेक करेंगे। इस कंडीशन के बिहाफ पे दोस्तों ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अगर ये किसके लिए है, ये हमारी स्टेटमेंट के ट्रू होने पे, जो हमारी स्टेटमेंट हमारी कंडीशन के ट्रू होने पे जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी उसके लिए। उसके बाद हमारे पास आता है एल्स। एल्स में आल्टर का ऑप्शन आता है। अगर हमारी कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो दोस्तों हमें यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट जो है वो मिल जाएगी। इसके बाद इसके फ्लो चार्ट की तरफ आ जाते हैं। फ्लो चार्ट में सबसे पहले कंडीशन चेक की जाएगी। यहाँ पे कंडीशन चेक की जा रही है। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो दोस्तों हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ये स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कंडीशन। अगर हमारी कंडीशन होती है फॉल्स दोस्तों, अगर हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा ब्लॉक जो है वो स्टेटमेंट्स का हमारे पास एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। यानी अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती है तो ट्रू वाला स्किप हो जाएगा और फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो दोस्तों ये तो था इसका फ्लो चार्ट। आइए अब इसकी जो है एक प्रोग्राम देखते हैं जिसके ज़रिए से हमें फर्दर जो है वो सी
प्लस प्लस लैंग्वेज में इफ़ एल्स स्टेटमेंट के वैल्यू का पता चलेगा और हम उसको आसानी के साथ समझ भी सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट किया इसको। प्रोग्राम हमने क्या करना है जी, हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें ये पता चलाना है कि कोई नंबर हमारे पास दिया हुआ होगा, हमने ये बताना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो दोस्तों इवन और ऑड की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता देता हूँ। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि दो पे पूरा पूरा तकसीम हो जाए। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि जब हम दो पे उनको को तकसीम करें और रिमाइंडर उनका क्या आए, ज़ीरो आए। यानी ऐसे नंबर जो दो पे पूरे पूरे तकसीम हो जाएं उनको हम इवन नंबर बोलते हैं, और ऐसे नंबर जो दो पे पूरे तकसीम ना हो, उनका कोई ना कोई रिमाइंडर बचे, ज़ीरो के अलावा उनका रिमाइंडर आए, तो वो जो नंबर होंगे हमारे पास वो ऑड नंबर होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास है ये इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। उसके बाद मेन फंक्शन है जी, यहाँ से प्रोग्राम की एक्चुअल कॉलिंग स्टार्ट होती है। ये जो करली ब्रैकेट है डेलिमीटर भी इसको बोलते हैं, ये बॉडी ऑफ द प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रही है। दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया है, एक हमने नंबर जो है वो डिक्लेयर किया है। यहाँ पे हमने नंबर को डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगाया। क्लियर स्क्रीन पिछली वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्लियर स्क्रीन जो है वो स्क्रीन से गार्बेज वैल्यू को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पे चूँकि नंबर यहाँ पे गिवन नहीं था, तो हमने क्या किया है, सी आउट करके हम यूज़र से नंबर की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ एंटर द नंबर। यूज़र यहाँ पे हमें क्या यूज़र से क्या ले रहे हैं जी, हम यहाँ पे नंबर ले रहे हैं। सी इन करके यूज़र हमें कोई ना कोई नंबर असाइन करेगा और फिर हम कंडीशन लगा के चेक करेंगे। उसके बाद हम प्रोग्राम की लॉजिक की तरफ आते हैं जी। यहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट लगा रहे हैं जी, रिलेशनल ऑपरेटर के साथ हम लगा रहे हैं कि इफ़ ये यहाँ पे जो नंबर हमने डिफाइन किया था, अगर हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ नंबर रिमाइंडर टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी अगर हम नंबर को दो पे तकसीम करें और उसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आए, यानी अगर हम अगर हम नंबर को दो पे तकसीम करें और वो दो पे पूरा पूरा तकसीम हो जाए और उसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आए, तो नंबर हमारे पास क्या प्रिंट होगा, स्टेटमेंट हमारे पास प्रिंट होगी कि हमारा गिवन नंबर जो है वो इवन है। और एल्स में क्या आ जाएगा, जब हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स इफ़ नंबर इज़ नॉट डिवाइडेड बाय टू। अगर हमारे पास नंबर जो है वो दो पे पूरा पूरा तकसीम ना हो, यानी रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो के अलावा कुछ आए, तो नंबर हमारे पास ऑड प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 10, 10 हमारे पास एक नंबर है जो हमने यहाँ पे n में इनपुट करवाया। 10 हमने n में इनपुट करवाया, तो जब हम 10 को दो पे तकसीम करेंगे तो दोस्तों 10 जो है वो दो पे पूरा पूरा तकसीम होता है, तो 10 हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर होगा। इस सूरत में हमारे पास ये वाले आउटपुट जो है वो आ जाएगी। 10 के अलावा आप कोई भी नंबर ऐसा, जैसे 8 है, 8 हम पूरा पूरा दो पे तकसीम करते हैं तो वो हो जाता है और इसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आता है, तो हम कह सकते हैं कि 8 भी हमारा जो है वो एक इवन नंबर है, इवन इंटीजर है। तो दोस्तों अगला प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ ईयर एंड फाइंड वेदर इट इज़ अ लीप ईयर और नॉट बाय यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। तो दोस्तों लीप ईयर ऐसा होता है जिसमें, ऐसा साल जिसमें साल के दिन नॉर्मली 365 होते हैं, लेकिन एक साल ऐसा आता है, हर 4 साल बाद एक साल ऐसा आता है जिसमें साल के दिन 366 हो जाते हैं और उसमें फेब जो है वो 29 दिनों का होता है। तो दोस्तों उसको चेक करने का तरीका ये है कि अगर हम वो जो साल है, जैसे 2001 है, 2002 है, 2003 है, 2004 है, अगर हम उसको 4 पे तकसीम करें और वो 4 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाए, और वो साल यानी जिस साल का जिस साल में 366 दिन आते हैं, वो साल जो है वो 4 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा, और अगर वो पूरा पूरा तकसीम हो जाए 4 पे, तो इसका मतलब है वो लीप ईयर है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे इंटीजर ईयर। यहाँ पे यूज़र से हम क्या करवा रहे हैं जी, इंटीजर ईयर करवा रहे हैं। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। क्लियर स्क्रीन जो है वो स्क्रीन से गार्बेज वैल्यू को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूज़र से इनपुट करवाएंगे हम ईयर। यूज़र क्या करेगा, सीन के ज़रिए से हमें कोई ना कोई ईयर इनपुट करवाएगा। फिर हम चेक करेंगे कि अगर हम साल को, वो जो ईयर है, अगर हम उसको 4 पे पूरा तकसीम करें और वो 4 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाए, यानी रिमाइंडर उसका ज़ीरो आए, तो वो हमारे पास कौन सा ईयर प्रिंट होगा, हमारे पास ईयर प्रिंट होगा कि वो ईयर हमारा लीप ईयर है। एल्स में हम क्या बता देंगे, एल्स में जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर हमारे पास वो नंबर पूरा पूरा, वो जो ईयर हो गिवन होगा, वो पूरा पूरा 4 पे तकसीम नहीं होगा, तो कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई कि नंबर हमारे पास लीप ईयर नहीं है। तो अब देखें, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है, यूज़र ने एंटर करवाया है 2003। तो अगर हम 2003 को हम 4 पे तकसीम करते हैं, तो 2003 4 पे तकसीम पूरा पूरा नहीं हो सकता, इसलिए यह लीप ईयर नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो की समझ आई होगी। इसके बाद एक और प्रोग्राम करते हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी इसकी एक्सप्लेनेशन में इसकी समझ आ जाएगी। अगला प्रोग्राम है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू इंटीजर्स। ऐसा प्रोग्राम
प्रोग्राम हमने लिखना है जिसमें हमने दो इंटीजर्स इनपुट करवाने हैं। इट डिटरमन एंड प्रिंट इफ़ द फर्स्ट इंटीजर इज़ अ मल्टीपल ऑफ सेकंड इंटीजर। तो ये इस बात को डिटरमन करे कि पहला इंटीजर जो है वो दूसरे इंटीजर का मल्टीपल होगा, यानी उसको हम ज़रब दें तो वो दूसरा इंटीजर बन जाए। तो दोस्तों हम दो इंटीजर इनपुट करवाएंगे। हमने लिखा इंट ए एंड बी। तो क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल किया स्क्रीन से गार्बेज वैल्यू को क्लियर करने के लिए। पहला नंबर जो है वो यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं, सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, यूज़र से सेकंड नंबर इनपुट करवाएंगे। सी इन करके यूज़र ने फर्स्ट नंबर इनपुट किया है। उसके बाद ये हमने दोस्तों हमने यूज़र से सेकंड नंबर इनपुट करवाया है, यूज़र ने सी इन करके बी को भी इंटर करवा दिया। अब हम क्या करेंगे जी, इफ़ ए रिमाइंडर बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी अगर हम ए को बी पे तकसीम करें और रिमाइंडर बी ज़ीरो आ जाए, अगर हम ए को बी पे तकसीम करें और रिमाइंडर क्या आ जाए जी, ज़ीरो आ जाए, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर। तो कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी जी, फर्स्ट पहला नंबर जो है वो हमारा मल्टीपल होगा दूसरे नंबर का। और इसके एल्स में यहाँ पे अगर हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है दोस्तों, तो हमारी स्टेटमेंट प्रिंट होगी कि द फर्स्ट नंबर इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर। तो फाइनली हम गेट करेक्टर करके इसके बॉडी ऑफ द प्रोग्राम को क्लोज करेंगे और हमारे जो है वो हमें आउटपुट मिल जाएगी। तो दोस्तों ये तो था आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।